सोचिए अगर आपको कल से काम पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, फिर भी आपके सारे खर्चे आसानी से निकल जाए। जैसे ईएमआई हो गया, बिजली का बिल हो गया, रूम रेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई का फीस हो गया और माता पिता के मेडिसिन हो गया, सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाए तो कैसे रहेगा। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या और अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज के टाइम में हर दूसरा इंसान पैसा तो कमा रहा है, लेकिन महीने की आखिरी में उसका जेब खाली हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। और जब तक हम फाइनेंशियल एजुकेट नहीं होंगे तब तक हम फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि आपके पास इतना पैसा और एसेट्स होना चाहिए कि आपका लाइफ स्टाइल बिना नौकरी के चल सके। एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, आपका हर महीने की खर्चा एक्सपेंसेस 50,000 है और आपके पास हर महीने चाहे एसेट्स से हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट से हो, चाहे रेंटल से हो, हर महीने 50,000 से ज़्यादा इनकम आ रहा है, पैसिव इनकम आ रहा है और आपका खर्चा हर महीने का 50,000 है, तो आप फाइनेंशियली फ्री है। क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ना कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। देखा जाए तो भारत में 70% लोग अपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियली तैयार नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने सैलरी और बिजनेस पर डिपेंड है। सो आप जितना जल्दी फाइनेंस को सीखोगे, जितना जल्दी आप फाइनेंस को जानोगे समझोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम कहने से आपको ये तो समझ आ जाता है कि यहाँ पैसे से आज़ादी, पैसे के लिए काम करना ना पड़े, किसी के लिए जाना ना पड़े। आप फाइनेंशियल फ्रीडम कहने से आप समझ जाओगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि यार अपने लाइफ में आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हो, आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा। आपके जितना भी महीने का खर्चा है पूरा प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि कहाँ मेरा पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ से कितना पैसा किसको देना है, सारे चीज़ का बजट बनाना पड़ेगा आपको। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको इमरजेंसी फंड कम से कम आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इमरजेंसी के टाइम काम आ जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जितना जल्दी हो सके आप अपने कर्ज से छुटकारा पाओ, जितना जल्दी हो सके आप अपने हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज से छुटकारा पाओ, क्योंकि यही आपको पूरा आपके फाइनेंशियल कंडीशन को ख़त्म कर देता है। चौथा चीज़ है, आप पैसिव इनकम क्रिएट करने की कोशिश करो, कहीं से भी हो, चाहे आप डिजिटल चीज़ से हो, चाहे आप ऑनलाइन तरीके से हो, चाहे कहीं से भी हो, आपके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स होना चाहिए। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करो, आप जितने भी पैसा आ रहा है आपके पास उसको एसआईपी, म्यूचुअल फंड या पीएफ या स्टॉक में कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करो, ताकि वे आपके फ्यूचर के लिए सिक्योर रहे, ताकि वे आपके फ्यूचर में काम आए। और छठवा और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। इसके लिए आप चाहे पीपीएफ कर सकते हो, ईपीएफ से कर सकते हो, या सरकार के बहुत सारे स्कीम चल रहे उसमें आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो देखा जाए तो हमको फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए सबसे पहला हमको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, हमको फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो यार कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, हमको पैसा कमाना है, और जब तक हम पैसे के बारे में, हम फाइनेंस के बारे में हम एजुकेट नहीं होंगे, जब तक हम फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाएंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके कहीं से भी हो, चाहे आप यूट्यूब से हो, चाहे बुक से हो, चाहे किसी भी कहीं से कोर्स से हो, आप कहीं ना कहीं फाइनेंस एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है आपको। और आप जहाँ से भी हो, आपको सुविधा हो, वहाँ से आप फाइनेंशियल एजुकेशन लो। और जब तक आप फाइनेंशियल एजुकेट नहीं होंगे तब तक आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना, चाहे आप बुक से ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से ले सकते हो। सो ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए, ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।